और मैं चलती हूँ नदी के पास कपड़े धोने के लिए और स्नान करूँगी, करके आती हूँ। बड़ा का शराबी हमन हम, एक नंबर बड़ा का शराबी हमन हम। देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम। मारो दंदन घूमो लंदन, मारो दंदन घूमो लंदन। एक बार लात जूता पर दन, एक बार लात जूता पर दन। देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम। मारो दंदन घूमो लंदन, मारो दंदन घूमो लंदन। घरावा मामूस गिर मारे तुरंतम, घरावा मामूस गिर मारे तुरंतम। देसी वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला कम। मारो दंदन चलती हूँ मैं, कपड़े भी धो लाऊंगी और वहाँ से नहा के भी आऊंगी। अरे रास्ता चलते चलते गली में क्या क्या चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं। चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं। रास्ता अरे चाचा जी आप माल पानी, हे माल पानी। अरे काले काका कहाँ पहले
ए माल पानी आज नहात रहे नमा फाट गए हम कहा पहले क्या साले ये साले पैर में पहनने की चीज है। तो कहा पहला जा बस को लाल कहा एक तरह नहीं पहना जा ए पहने के सहूर नहीं करो के पहना चले इतने नैन के कपड़ा कसत होत है बे ऐसे पहना थी बुलाट रखो उसको, रखो। अरे माक्सा मासा तो भूंजा जाए भूंजा नहीं चुपचाप साले साइड में खड़े रहो, मुझे बात करने दो। बिटिया चंदा, ओ चंदा। ये चाचा जी ए अचानक यहाँ हाँ बिटिया चंदा, हम यहाँ अचानक आए हैं। हमारी बात को सुनो, हम तुमसे आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात। ए चंदा, और पहले चंदा, पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। पहले छोटी थी चंदा, पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। तीर पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। याद कर उस समय को जब कॉलेज जाया करती थी और मास्टर तुझे मारते थे तो चोट मुझे लग जाती थी। और गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। गुल थी गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। अच्छा पहले चाचा जी तुम बहुत छोटी थी, आज क्या देख रहा हूँ कि तुम जवान हो गई हो। तो क्या मैं छोटी ही रह जाऊं? नहीं, हमारा तो आशीर्वाद तुम दिन दुगना रात चौगुना। अरे चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। चाचा जी आपकी समझ न पाई बात। अरे यहाँ आने का क्या काम है बतलाइए। चंदा कहिए, यहाँ आने का कारण जानना चाहती हो? हाँ कारण जानना चाहती हूँ। यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा है? बिटवा माल पानी इधर आओ। हम सोच रहे हैं कि सारी बातें बाद में करेंगे। देखो कितनी खूबसूरत है,
इसे पहले क्यों ना हम अपने ही प्रेम जाल में फंसाए बापे वाला जाल हम दियो है साले। हां सारे काका फसला लेके आए तो जाल ले अरे कौन अपने जाल में फंसाए के हुआ लइका लइका कहीं होश में रहो। अरे हां नंबरदार किया ठाकुर साहब के यहाँ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग मौज मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद नंबरदार जान जाइए ढील हो जाए। क्या ढील हो जाए? शरीर ढील हो जाए। अब चटक चपट का जहाँ सूख जाइए। हाँ ये भी ठीक कहता है, नंबरदार जान जाइए। ठीक कहता है। तुम आप पे लाई हो जाए। चंदा तुम जानना चाहती हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? आवाज से तो हमारी बात को ध्यान से सुनो कि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं। तो संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, संदेशा ठाकुर संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। चंदा बाबू साहेब नंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह ने तुम्हें अपने पास बुलाया। चाचा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जुबा था मिले अपनी, जुबा को ले अपनी जुबा था मिले अपनी, जुबा को अपनी दो, ऐसी बातें अब मुझसे कहना। बेटवा बाल पानी देखा, औकात विद्या पर नहीं तेवर 3 गज। चंदा तुमको तो हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं जाऊंगी। सीधे से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना मैं भी देखती हूँ कौन मेरे को लेके जाता है। मैं तुम लोगों के लिए अकेली काफी हूँ। चलती हूँ, मेरे को अभी घर का भी बहुत सारा काम करना है। चलते चलते कहना क्या है। नदी के किनारे, नदी के किनारे ये चलत है राम लखन दोनों भाई, नदी के धीरे धीरे चलते
या ससुरी बहुत भागत रही, अब लाला के चक्कर में फंसी है। अब ले चल रहे हैं इसको बाबू साहेब लंबरदार के पास। यार लाला लंबरदार क्या हुआ मुनीम काका, यार तुम कहाँ का पिला ला यार, क्या हुआ रे? पहले हमारा गति हो गया यार। अरे हुआ क्या? हुआ कहा यार, ये बुलेटवा साला बहुत हरामी है। क्या किया बुलेट ने? ये साला जौन है ना, जौन गरु समान रहन हमका पकड़ा दी, जौन हलुक रहन सारी पकड़ ली। अबे हरामजादे, शरीर एक है जिसमें एक है, उसमें वजन और हल्का, ये सब क्या बात है? मतलब नहीं समझो। क्या मतलब है तेरे कहने का? ये साला ऊपर का पकड़ ली और नीचे का हमका पकड़ा दी, गरु समान गोड़वा यार। तो साले ऐसे बोलो ना। मतलब नीचेवा के तो गरु रहने समझिए। भाई मोहना की खाई है जो मोहना खाई है तो नीचे वही तो जाता ठीक कहता है। है बहुत हरामी। एक काम करो, समय व्यतीत करने का वक्त नहीं है। बाबू साहेब लंबादार इस वक्त हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आओ चंदा को लेकर चलते हैं ठाकुर साहब के चलो बेटा, हम हो आ रहे हैं। मुन्नी ललवा, मुन्नी ललवा कहाँ है? मुन्नी लाल है ना धुन्नी लाल है भैया। चल रहा है मुन्नी के साथ कैसे? मौसम का आ गया है होली का जमाना, एक महीना और रह गया जलने में। कैसे एक गाना आया, हम आपके हैं कौन, और धूम मचाया गाना क्या कि दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ सर यही है। और मौसमी से होली की गीत कैसे है कि आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, अरे आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। आवा भौजी तुम्हारे हम डाई, भौजी तुम्हारे ही रंग गाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई। ऊपर से ढीली नीचे से डाई, ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई, ऊपर से डाई नीचे से डाई, आगे से डाई। और जरा बहुत तुम्हारो जुड़ाई, जरा बहुत तुम्हारो जुड़ाई, भौजी तुम्हारे ही रंग लगाई, भौजी तुम्हारे। देखो बेटा, यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। साधन न मिली साहब, यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। सोचत नहीं साधन मिल जाए तो साहब एक लादी बहुत वजन है। लेकिन अब यहाँ से गांव तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। पैदल और सुनो, हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। दो रास्ता, एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा
लंबा पड़ेगा और एक रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता है जिसे लोग गांव में गलियारा, चक्रोट, खरिंजा कहते हैं। हाँ साहब। तो तुम बताओ हम किस रास्ते से चले? साहब जल्दी चलो कि जल्दी पहुंच जल्दी साहब। ठीक है, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। चलो साहब। साहब क्या बात है? चलत चलत कोई गाते बजाते गाना, कोई बढ़िया गाना गाओ। ऐसे चलते मजा नहीं आ रहा साहब। बुलक, हाँ साहब। हम तुम्हें कोई गाने वाले लगते हैं? अरे नहीं साहब, नहीं कुछ गाते गुनगुनाते चला जाए तो कुछ रास्ता कट जाए। अच्छा, तेरे कहने का मतलब कि हम कुछ बोलते बतियाते चले तो रास्ता आराम से कट जाएगा। कट जाए नहीं साहब, ठीक है। वजन लगा था। सुनो, मैं चलते चलते तुम्हें एक राष्ट्रीय गीत सुनाता हुआ चलता हूँ। सुनाओ साहब। ये 1962 की बात है जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। अच्छा साहब। उसी समय की कल्पना कवि ने लिखा है सुनाओ साहब। के दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है भारत पे हमला करने को, खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कहना क्या है कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा।
चकना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान हेलो भारत से हेलो। टकराए। श्रीमान ये आगे राजो खन्नायक गदागद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इस गीत को सुनते हुए 101 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। हे भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा। भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलते चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। आओ चलते हैं। क्या बात है, या बैठे बैठे भूख और बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब तक हमारी लटाया जाए और नहीं डाला। क्या बात है, शंकर के लाला, ये हम क्या देख रहे हैं? चाहते वक्त तो बड़ी भींगे मार रहे थे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी देर के बाद आए, वो भी खाली हाथ। नहीं बाबू साहब, या मुनिवा ना कबो खाली हाथ आवा है और ना खाली हाथ आई। बाबू साहब क्या बता, हम सत्य कह रहे हैं, लड़की को अपने साथ लेके तो कहाँ है, कहाँ है वो नायाब तोहफा
जो हमारे लिए लाए हो कहाँ है? इंतजार करो, अपना दिल थाम कर बैठो, पेश है आपकी खिदमत में वो नया तोहफा। पानी लेकर आओ उस ससुरी को बाबू साहब के सामने पेश करो। है ना बाबू साहब? खुश कर दिया तुमने लाला, इसे देखकर मैं अवाक रह गया। है ना बाबू साहेब, एकदम मस्त बिठीवा। बाबू साहेब देखो तो, जरा देखो तो, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत नजर आती है। हमारी नमवा सरकार। इनाम मिलेगा लाला, इनाम मिलेगा। एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, कैसी कहावत? संतोषम परम सुखम। मतबल सरकार, मतलब ये कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। इनाम मिलेगा। तुमने हमें खुश किया है लाला, हम तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन पहले इस लड़की से दो चार बातें तो कर। देखो तुमने बड़ी मशक्कत की है, तब ये मसरत हासिल हुई है। जाओ आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे। बाबू क्या है? लाला ने जितनी तारीफ की थी, हाँ हाँ उससे 4 कदम आगे। और क्या बाबू साहब? लाला गांव में घूमा करा तो देखो। कुदरत की कारीगरी में याद आ रही है। क्या याद आ रही है बाबू साहब? कुदरत ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, हाँ दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है, और आधी खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है। बाबू साहब क्यों नहीं? कयामत का मंजर है ये। आंखें क्या बनाया है ऊपर वाले ने, क्या आंखें हैं। हाँ बाबू